नमस्कार जी। मैं बीएन फिर एक बार आप लोगों का दरबार। दर्शक, सेंट लुइस में वाशिंगटन विश्वविद्यालय की तकनीक का उपयोग करके विकसित एक नाक से दी जाने वाली कोविड-19 वैक्सीन ऑक्यूजन इंक द्वारा प्रस्तुत एक जांचात्मक नई दवा आवेदन के एफडीए अनुमोदन के बाद अमेरिका में चरण एक नैदानिक परीक्षण शुरू करने के लिए तैयार है। अमेरिका स्थित जैव प्रौद्योगिकी कंपनी ऑक्सियोन ने 2022 में वासायु से इस तकनीक को लाइसेंसिंग अधिकार हासिल किया। यह परीक्षण नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एलर्जी एंड इन्फेक्शियस डिजीज द्वारा संचालित और प्रायोजित किया जाएगा, जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ का हिस्सा है। एफडीए की मंजूरी एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, जो इस वसंत में चरण एक परीक्षण शुरू करने का मार्ग प्रशस्त करता है। हालांकि महामारी की चरम के बाद से कोविड-19 मामले में काफी कमी आई है, लेकिन वायरस अभी भी प्रचलन में है और बीमारी और मृत्यु के कारण भी बन रहा है। ये नाक से दिए जाने वाली टीका नाक और ऊपरी श्वसन पथ में एक मजबूत प्रतिरोधक प्रतिक्रिया को सक्रिय करने के लिए डिजाइन किया गया है। वायरस के लिए प्राथमिक प्रवेश बिंदु संभावित रूप से संचरण को रोकने का साथ साथ गंभीर बीमारी और मृत्यु को भी कम कर सकता है। जी हाँ, ज्यादातर कोविड-19 वैक्सीन हाथ या पैर में इंजेक्ट करके दिया जाता है, और जबकि ये बीमारी और मृत्यु को कम करने में प्रभावी है। यह संक्रमण को नहीं रोकता है। जी हाँ, नए परीक्षण में दो तरीका से दी जाने वाली वैक्सीन की सुरक्षा और प्रभावकारिता का मूल्यांकन किया जाएगा। फेफड़े में सांस के जरिए नाक में स्प्रे करके। वासायु मेडिसिन के वैज्ञानिक द्वारा बनाई गई इस नाक से टीकाकरण तकनीक को क्लिनिकल ट्रायल की ओर बढ़ते देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। वासायु में इनोवेशन और कमर्शियलाइजेशन के वाइस चांसलर डॉक्टर डोंग ई फ्रेट्स ने कहा, इस शक्तिशाली तकनीक में न केवल कोविड-19 को नियंत्रित करने में मदद करने की क्षमता होता है, बल्कि दुनिया भर में श्वसन संक्रमण को बोझ को कम करने की भी क्षमता है। इस तकनीक को मौसमी इन्फ्लुएंजा, एवियन फ्लू और रेस्पिरेटरी सिंसिटियल वायरस यानी आरएसवी जैसे अन्य सामान्य श्वसन वायरस के लिए अनुकूलित किया जा सकता है, जो बहुत बड़ी बीमारी और मौत का कारण बनता रहता है। बीएन का एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।